यहाँ खुशबू है गुजरात, खुशबू गुजरात की, जो अमिताभ बच्चन अपने महानायक फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने जो बनाई थी, एड बनाई थी गुजरात को देखने की, यही खापरा कोडिया की गुफाओं उसमें दिखाई लोगों ने, जातिवादी आतंकवादियों ने तोड़ दिया है, उसे कूट कूट करके नाम से जानी जाती बहुत गुफाओं में खड़े हैं। खापरा कोडिया कौन थे? ये गुजरात के बड़े लुटेरे दो भाई थे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पहुंचा हुआ हूं गुजरात की पावन धरती पर, और गुजरात में वो भी सौराष्ट्र और काठियावाड़ में एक जनपद है जूनागढ़। कहा जाता है पाली ग्रंथों में, महायानियों के ग्रंथों में, बर्मीज इतिहास में लिखा है कि आज के 2500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले जूनागढ़ में गिरनार पर्वत के आसपास लगभग 5000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। इतिहास गवाह है। आज मैं उसी स्थान पर खड़ा हूं और मेरे साथ जूनागढ़ के तमाम उपासक हैं, भिक्षुओं का संघ है, और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं भिक्षुओं के द्वारा निर्मित बुद्ध विहार। पीछे आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग बनी है, इसी बिल्डिंग का सीन लेकर के भारत सरकार ने ऐड बनाया था। कुछ गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, गुजरात की खुशबू यहाँ से आती है। मैं बता दूं, बौद्ध प्रॉपर्टी से इनको खुशबू आती है, और जब पैसा लगाना होता है तो ये ब्राह्मणों के मंदिर में लगा देते हैं। स्पष्ट आपको बता दूं, ये बौद्धों की विरासत है। बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी, अरहत बनते थे। लगभग यहाँ छोटे छोटे ध्यान के जो कक्ष हैं उनकी संख्या 300 से ज्यादा है, और बड़े बड़े हॉल हैं। जहां जहां बुद्ध की प्रतिमाएं पत्थर में बनाई गई थी, उन्हें आताताई लोगों ने, जातिवादी आतंकवादियों ने तोड़ दिया है, उसे कूट कूट करके खत्म कर दिया है, ताकि बुद्ध के उस समता मूलक समाज की स्थापना के, समता की स्थापना करने वाले बुद्ध की हमेशा हमेशा के लिए संस्कृति को मिटा दिया जाए। मेरे साथ हैं यहाँ के वरिष्ठ लेखक, वो इन गुफाओं के बारे में आपको बताना चाहते हैं, और गुफाओं का नाम आखिर चोरों के नाम से कैसे इतिहास में पड़ा है। आदरणीय आइए महोदय जी। आज हम जूनागढ़ की बौद्ध नगरी, पुरातन नगरी के पास खापरा कोडिया नाम से जानी जाती बौद्ध गुफाओं में खड़े हैं। खापरा कोडिया कौन थे? ये गुजरात के बड़े लुटेरे दो भाई थे, इसके नाम के। दुख की बात यह है कि ये बौद्ध विरासत आज ये दो लुटेरों के नाम से जानी जाती है। उसका नाम थे खापरा कोडिया। आज भी पुरातत्व विभाग और सरकार ने भी यही बोर्ड लगाया है। ये 250 फुट से ज्यादा लंबी है। सुमित रत्न भंते जी ने बताया कि इसमें 300 कमरे हैं, लेकिन 118 स्तंभ के ऊपर ये खड़ी गुफा है। इसमें किचन भी है, धम्मदेशना का हॉल भी है, और काफी विहार भी है, और यहाँ लगभग 3000 भंते रहते थे। इसकी दक्षिण में है ऊपर कोट में भी जमीन के अंदर बौद्ध गुफाएं है। इसके और भी आगे जाएगा तो बाबा प्यारे नाम के संत जहाँ रहते थे, वो बाबा प्यारे की 126 बौद्ध गुफाएं है, कमरे है। तो हम यह भी देख रहे हैं खापरा कोडिया की बौद्ध गुफाएं। ये लगभग 1400 साल पुरानी ये बौद्ध गुफा है। ईस्वी सन 900 के अंदर पूरा गुजरात में 35,500 बौद्ध भंते विहार करते थे। इनमें से प्रमुख केंद्र सम्मितीय हीनयान का प्रमुख केंद्र जूनागढ़ था। तो जूनागढ़ की ये बड़ी बौद्ध गुफाएं हैं। आसपास गिरनार के आसपास काफी बौद्ध गुफाएं हैं। इसमें ये बड़ी बौद्ध गुफा आज खापरा कोडिया के नाम से जानी जाती है। आपने कभी देखा होगा टीवीओ में कि खुशबू गुजरात की, जो अमिताभ बच्चन अपने महानायक फिल्म इंडस्ट्री के, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने जो बनाई थी, एड बनाई थी गुजरात को देखने की, यही खापरा कोडिया की गुफाओं उसमें दिखाई जाती थी। खुशबू गुजरात की में इनका स्थान था। ये है अपनी बौद्ध विरासत। नमो बुद्धाय, जय भीम। ये गुफाएं जो है 1400 साल पहले की है। तो मेरा आपको एक सवाल है कि 1400 साल पहले खापरा कोडिया इधर था क्या? पहला प्रश्न है। 1400 साल पहले तो खापरा कोडिया था नहीं। तो हम लोग बुद्धिस्ट लोग अभी जाग गए हैं। ये जो बोर्ड है ये नाम गलत है, उसको चेंज करके जो बुद्धिस्ट गुफाएं है वो प्योर लिखो कि ये बुद्धिस्ट गुफाएं है।
खापरा कोठिया का जो चोर है उसका नाम निकाल के बुद्धिस्ट गुफाएं ऐसा यहाँ बोर्ड लगना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। इतिहास उठाकर देख लें, कई बार बुद्ध पर लांछन लगाए गए। इतिहास उठाकर देख लें, कई बार बौद्ध शासकों को नपुंसक और कमजोर कहा गया। ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, देश भारत में लड़ाई विचारधारा की है। एक बार और मैं बताना चाहता हूं आपको, जब तीसरी संगीति जम्मू कश्मीर में सम्राट कनिष्क के द्वारा आहूत की गई, उन्होंने बुलाई, उस समय जूनागढ़ से जो बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे उनकी संख्या 800 थी। और खूबसूरती की बात यह है, गुजरात के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए, जो बौद्ध भिक्षु 800 जूनागढ़ से बुलाए गए थे, गिरनार से बुलाए गए थे, उसमें 5 बौद्ध भिक्षु अरहत थे। सोतपन्ना, सरगदागामी, अनागामी और अरहत। आप कभी भी गुजरात आइए, जूनागढ़ आइए और ये ऐतिहासिक बुद्ध गुफाएं देखिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। भारत को जो कुछ दिया है वो बुद्ध की संस्कृति ने दिया है। लेकिन आज कुछ लोग बुद्ध को नकार कर भारत को नया भारत बनाना चाहते हैं। उनके ये मंसूबे नाकाम होंगे, क्योंकि बुद्ध ही है तभी भारत है, अशोक है तभी भारत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।